हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पेपर्स देख रहे थे जो कि 2021 में कंडक्ट हुए थे। तो आज उसी क्रम में 4 अगस्त 2021 का थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा या बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो ये जठर शोथ है जो कि हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। दोस्तों, वायरस और जीवाणुओं से होने वाले रोगों को आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो कॉर्नवालिस कोड जो था 1793 में लागू किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा जो कारक है वह कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये नई शब्द ध्यान रखिएगा। तो ये सब उत्तरदायी हैं तीनों ऑप्शन। बाकी जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता, ये कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये सब कृषि भूमि की उर्वरता के लिए नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो उर्वरकों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उर्वरकों में मेन जो उनका कंपाउंड होता है ये 3 वो पाए जाते हैं, जिसमें एन होता है नाइट्रोजन, और पी होता है फास्फोरस, और जो के होता है वो पोटेशियम होता है। तो ये 3 मुख्य तौर पर उर्वरकों में पाए जाने वाले मूलभूत पादप पोषक तत्व हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यूएनएफसीसी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। यूएनएफएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनएफसीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री भाम्र रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो श्री ब्रह्म रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ये रावी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो असम राज्य में राज्यसभा की, ध्यान रखिएगा, 7 सीटें आती हैं। राजस्थान राज्य में राज्य लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की 25 सीटें आती हैं राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो किस लड़ाई में किया था? ध्यान रखिएगा, चिनहट के युद्ध में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया? तो एथलेटिक्स को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य में शिग्मोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे द अवस्थिज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? तो किसने द अवस्थिज ऑफ
आमनगरी उपन्यास लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा द्वारा द वस्तीज ऑफ आमनगरी उपन्यास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण हुआ था? तो यह बेंगलुरु में हुआ था, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? तो किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीन ईंधन को अपनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो ये रेपो रेट को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधित जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्रित करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स का अनावरण किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है? तो कौन सा उपकरण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है या प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? तो EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सूर्यधार झील स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों, खेल से संबंधित जो खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, तो ये ध्यान रखिएगा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुशु। वुशु से कुलदीप हांडू संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और MSME क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ $400 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ADB बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किए हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो ADB का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है? तो किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये पॉल R मिलग्राम और रॉबर्ट B विल्सन को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो 2021 के हैं, तो हर वर्ष के जैसे आपके एग्जाम की जो नज़दीक होते हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कर सकें। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।